गाइस, तो अभी का सीन ये है। अभी बज रहे हैं अराउंड शाम के 6 PM एंड आई हैव जस्ट completed my workout. You can see I'm all sweaty right now. So yeah, I'm doing workout like daily these days since around 21 days or so. और अभी मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है एंड अभी का सीन ये है कि हम लोगों को जाना है रावल, विच इज़ अ प्लेस नियर वृंदावन इटसेल्फ. सो मुझे जल्दी जाकर नीचे रेडी होना है और वर्कआउट भी मेरा हो चुका है. फीलिंग वेरी वेरी मच लाइट राइट नाउ. सो जल्दी नीचे जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, रेडी होते हैं एंड देन निकलते हैं फॉर रावल. But let's grab some water first because I'm literally dead right now. आई हैव ऑलरेडी चेंज इन द क्लोथ्स जो मुझे आज पहनने हैं और मैंने आज भी ऑप्ट की है एक शॉर्ट कुर्ती. और चेंज करने के बाद अब मैं रेडी हो रही हूँ, अपने फेस को थोड़ा थोड़ा सही कर रही हूँ और आई चोज टू डू इट विद यू ऑल. आई डिसाइडेड टू गेट रेडी विद यू ऑल. और अभी मैंने अपने फेस पर मुंह धोने के बाद लगा लिया था क्या सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र. अब हम कंसीलर लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा बिकॉज दिन भर एडिटिंग करके और टीवी देख के हमारे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ गए हैं और एक दो पिंपल्स भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मैंगो एंड मैंगो शेक. और सो या साइड बाय साइड आई विल ऑल्सो चिट चैट विद यू ऑल एंड आई गेस आई हैव ब्लेंडेड इट इनफ. एक्चुअली आज भी बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी निकलना है और एकदम जल्दी जल्दी वाला मैं गेट रेडी विद मी कर रही हूँ. यहाँ पे इयररिंग्स भी मैंने आज निकाल दिए थे. Applied this और अब lastly we'll apply some काजल and some mascara. और वो मैं शीशे में देखकर ही करूँगी और मुझे अपने बाल भी बांधने हैं सो वो भी मैं शीशे में देखकर करूँगी. सो इट वाज जस्ट अ स्मॉल गेट रेडी विद मी फॉर गोइंग टू रावल. और रावल कौन सी जगह है आई नो सब लोग वृंदावन के बारे में तो जानते होंगे बट रावल के बारे में नहीं जानते होंगे. तो जब हम वहाँ जाएंगे और मैं वो सब कुछ शूट कर रही होंगी तब आपको आगे के सेगमेंट में वीडियो के वो जानने को मिलेगा दैट व्हाट इज़ रावल, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट प्लेस एंड ऑल दैट. सो या अब जल्दी जल्दी काजल मस्कारा और बाल सही करके निकलते हैं और मिलते हैं तुमको रावल में. बाय बाय. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें देना चाहती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है अबाउट नीट काउंसलिंग. तो अगर तुम भी इस साल नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो टू टेक एडमिशन इन वेरियस मेडिकल कोर्सेज एंड यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट विच कॉलेज टू टेक, मेरे स्कोर पर ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड यू वांट गाइडेंस इन योर एडमिशन प्रोसेस एंड यू वांट counseling services to aid you and to guide you in the admission process, then make sure that you contact on the given number. So this is my final look और मैंने अपने बाल को हाफ पोनी टेल में बांध लिया है. I have applied my kajal and everything is set. However, I am not wearing anything in my ears but I guess I am good to go like this. हेलो. Hi. हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर. कौन से? रावल. रावल क्यों फेमस है, क्या हुआ था वहाँ? राधा जी का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था. हमारी ऑडियंस को बरसाने के बारे में पता है बट रावल के बारे में नहीं पता है. पापा बताएंगे. तो हमारी ऑडियंस को बरसाने के बारे में पता है बट रावल के बारे में नहीं पता है. जहाँ हम आज जा रहे हैं तो पापा बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था. वहाँ यमुना जी के किनारे हाँ. बृषभानु जी को यमुना जी में राधा जी मिली थी. हाँ. इसलिए उसको उनकी जन्मभूमि बोलते हैं. जन्मभूमि बोला जाता है. तो बरसाने में वो रहती थी जहाँ के वृषभानु जी थे और रावल में वो मिली थी उनको. यस. और अभी हम जा रहे हैं ब्रज के राजा वो बलदेव बलदेव जी. बलराम ब्रज जी. के राजा बलदेव जी के यहाँ बलदेव जी भी जा रहे हैं.
ओह, तो हम 2 जगह जा रहे हैं आज, बलदेव जी और रावल। तो मैं वो पूरा व्लॉग करूंगी और तुम सबको दिखाऊंगी। सो तुम बताना कि तुम्हें वो जगह कैसी लगी, और अगर तुम्हें कभी चांस मिलता है वृंदावन आने का, सो तुम लोग भी ज़रूर वहाँ जाना। और अब हम निकल गए हैं रावल जाने के लिए, एंड नाउ वी हैव रीच रावल धाम। और ये है रावल का मंदिर जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ था, या वो मिली थी। तो दर्शन तो बहुत अच्छे हुए क्योंकि भीड़ नहीं थी। जनरली यहाँ पर भीड़ होती नहीं है क्योंकि किसी को ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है इस जगह के बारे में, और जितने भी थे बस इतने ही लोग थे। सो ये है मंदिर, और काफ़ी शाम भी हो गई थी। और इसके बाद अब हम लोग निकल गए हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है बलदेव मंदिर। बलदेव मंदिर यानी जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, यानी बलराम जी, उनका मंदिर है। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। सो पार्किंग से मंदिर तक का रास्ता थोड़ा चलने का है। सो यस, दिस इज़ फाइनली मंदिर का प्रांगण, जो अभी हम छत पर हैं और छत से मैं नीचे का रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आप लोग भी दर्शन कर लो। नो द व्लॉग इज़ नॉट कम्प्लीट जब तक मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं। और दर्शन करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं यहाँ मंदिर प्रांगण में, एंड अब हम लोग आए हैं यहाँ बाहर क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी मिश्री मिलती है। सो आप लोग देख लो कि कितनी वैरायटी की और कितनी क्रिस्टल क्लियर मिश्री यहाँ पर मिल रही है। तो हाँ, हमने भी अपने ठाकुर जी के लिए ली बिकॉज भोग लगाना होता है। 1 hour later. सो अब हम आ गए हैं फाइनली वृंदावन वापस, और घर जाकर खाने बनाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं मुरली वाला में, और हम लोग यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। सो यस, रिपोर्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम 11:35। सो आई एम बैक होम नाउ, और अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ बिकॉज 2 मंदिर भी घूम लिए, बाहर डिनर भी कर लिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। आई एम इन माई रूम, एंड येस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो देन प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। So yes, I hope that you all liked it. Thank you so much for watching it till the end, and yeah, bye bye. Hello, hi करो, मेरा vlog